इसी के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं शॉचेन को ढूंढने के लिए और उसको जान से मारने के लिए। लेकिन लोगों के पीछे जो कुछ होशियार बंदे होते हैं वो ये कहने लग जाते हैं कि देखो हमें बेवकूफों के जैसे अपनी जान को नहीं गंवाना है, क्योंकि शॉचेन खुद इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो ट्री एंसेस्टर के हाथों से भी बच के निकल के आ गया था। तो फिर लोगों को खुद से ही ये बात सोचनी चाहिए कि शॉचेन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। एक बंदा होता है जिसका नाम होता है लिंग फैंग और वो होता है विंड एलिमेंट स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि पहुंच भी चुका होता है मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन के थर्ड हेवन में। इसलिए वो कहता है कि लोगों को आगे जाने दो और शिकार बनने दो, क्योंकि लोग जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो सबसे आगे वाले बंदे की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ऊपर की तरफ से काफी बड़ी साइज की चट्टानें नीचे गिर जाती हैं इन लोगों के ऊपर, जिससे कि आगे जितने बंदे होते हैं वो मारे जाते हैं। और साथ ही साथ यहीं पर कुछ एरोस को भी सेटअप किया गया था इन लोगों पर हमला करने के लिए। इसकी वजह से इनमें से एक भी बंदा बच नहीं पाता और सभी के सभी मारे जाते हैं। ये सारा का सारा कारनामा किया होता है उन तीनों ही घोस्ट ने, नीचे आ जाते हैं और इन्हें देख लेते हैं लिंग फैंग और उसके साथी। इसकी वजह से लिंग फैंग अपने साथी से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से दूसरा रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि इस रास्ते से जाने से इन लोगों की जान भी जा सकती है। ये लोग घाटी के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि आगे ये शॉचेन कहां पर गया। लिंग फैंग कह रहा था कि शॉचेन जरूर से डर के कहीं पर छुप गया होगा, लेकिन शॉचेन तो मजे के साथ में एक पेड़ के ऊपर लेटा हुआ होता है। वो लोगों को देख के कहता है कि क्या तुम लोग मुझे चैन से जीने भी नहीं दोगे, या फिर हर वक्त इस तरीके से मुझे परेशान करने के लिए आते रहोगे। लिंग फैंग कहता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बात को काटने की। इसकी वजह से उसका साथी तुरंत शॉचेन के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे तो शॉचेन की पावर का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि तभी शॉचेन ने चारों तरफ फैला दिया होता है फॉग को। इसके बाद फिर वो तुरंत नीचे जाकर सबसे पहले एक बंदे को जान से मार देता है, और जैसे उसके हाथ में स्वॉर्ड आ जाती है तो वो तुरंत यहाँ पर मौजूद अपने दुश्मनों को काटना शुरू कर दिया था, जिससे उसने बहुत ही जल्द कई सारे बंदों को जान से ही मार दिया था। लेकिन अभी भी लिंग फैंग जिंदा होता है, जिसने अटैक किया होता है शॉचेन के ऊपर, जिससे खुद को बचाने के लिए शॉचेन ने अपने सामने बना ली होती है एक स्पेशल शील्ड को। उसने अपने आप को सामने से बचा लिया था, लेकिन फिर तभी लिंग फैंग यूज करने लग जाता है अपने विंड पावर को, जो नजारा देखते ही शॉचेन कहता है कि ये बंदा तो यूज कर रहा है विंड मैनिपुलेशन टेक्निक को। उसे पूछता भी है कि क्या तुम एक स्पेल कास्टर हो। लिंग फैंग कहता है कि वो तो तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे कहा जाता है एक स्पिरिचुअलिस्ट जिसने अपने स्पिरिचुअल पावर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है शॉचेन के ऊपर, जिसका मुकाबला करने के लिए शॉचेन अपने पंच का यूज करता है और उसके अटैक को चीरते हुए लिंग फैंग के करीब जाकर उसके ऊपर एक बहुत ही जोरों का हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से लिंग फैंग जमीन को फोड़ते हुए नीचे गिरता है। इसके ऊपर तभी जंप लगाते हुए पहुंच जाता है कोको, क्योंकि उसी की ताकत के बल पे ही शॉचेन ऐसा कर पाया था। जिसके बाद शॉचेन उसकी चेस्ट पे लात रखता है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो शॉचेन कहता है कि ज्यादा नहीं, बस तुम मुझे इतना बता दो कि आखिर तुम्हें भेजा किसने है। जिससे कि लिंग फैंग बताता है कि तुम जिस ट्री मैन वैली में गए थे उन्हीं लोगों की तरफ से एक ऐसा नोटिस जारी किया गया है जो कोई भी शॉचेन को जान से मारेगा उसको परमिशन मिल जाएगी ट्री मैन वैली में जाने की। इसकी वजह से काफी सारे लोगों ने मिलकर बना लिया है कुछ रिवेंज अलायंस को, वो सभी के सभी मारना चाहते हैं शॉचेन यानी कि तुम्हें। इसी वजह से तुम ज्यादा समय तक बचकर भाग नहीं पाओगे। शॉचेन से कहता है कि अच्छा फिर तो मुझे ये भी बता दो कि आखिर वो लोग कौन है। लिंग फैंग बताता है कि काफी सारे लोग तो शामिल है फ्लाइंग डैगर सेक्टर से, जिसके साथ साथ कार्टर, फैंटम, स्पिरिट और वेस्टर्न ट्राइब के भी काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जिसके साथ साथ उन लोगों के साथ में अब तो जियो फैमिली भी शामिल हो चुकी है। और इस जियो का नाम सुनकर शॉचेन सोचने पड़ जाता है। वो कहने लगता है यानी कि अभी वो बंदा मरा नहीं है और उसके मन में अभी भी मेरे लिए इविल इंटेंशंस है। शॉचेन कहता है कि चलो अब क्योंकि तुम उनके बारे में इतना ज्यादा कुछ जानते हो तो फिर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, जिससे वो अपनी प्लानिंग के बारे में बताता है। जो बात सुनकर लिंग फैंग शॉचेन से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम सच में इस पूरी की पूरी रिवेंज अलायंस को चैलेंज करना चाहते हो। शॉचेन कहता है कि यहाँ से 30 माइल्स नॉर्थ वेस्ट में जाने पर मुझे एक वैली भी मिल जाएगी और मैं तुम्हारी उस पूरी की पूरी रिवेंज अलायंस को चैलेंज करता हूँ कि तुम वहाँ पर आ जाना अपने सभी साथियों को लेकर। और ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है किंग चैंग का साथी, जो कि शॉचेन से कहता है कि मानना पड़ेगा लड़के, वाकई में तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। जो बात सुनकर शॉचेन उससे कहता है कि आखिरकार तुम भी सामने आ ही गए, यानी कि तुम भी उसी रिवेंज अलायंस के पार्ट हो। जो बात सुनकर वो शॉचेन से ये कहने लग जाता है कि अगर तुम कल हमारे सामने नहीं आओगे तो हम तुम्हें ढूंढकर एक ऐसी मौत मारेंगे कि गॉड भी तुम्हारी स्पिरिट को ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम्हारी मौत इस पूरे के पूरे इमोर्टैलिटी वर्ल्ड में एक मिसाल बन जाएगी। शॉचेन अपने दोस्तों से कहता है कि अच्छा हुआ जो कि तुम लोगों ने गुफा के अंदर पहले से ही जाल बिछा के रखे थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर और भी ज्यादा गड़बड़ हो सकती थी, हम लोग और भी ज्यादा मुसीबत में भी पड़ सकते थे। तो फिर किंग यामा शॉचेन से पूछता है कि आखिर तुम अब एक्चुअली में करना क्या चाहते हो। तो शॉचेन उससे कहता है कि हाँ देखो मैं भी ये जानता हूँ कि हमेशा ही भागते रहना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो कुछ भी शुरू किया है उसको खत्म कर दिया जाए। एक ना एक दिन ऐसा तो होना ही था, इसी वजह से अब मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद शॉचेन अपने तीनों दोस्तों और कोको के साथ में जा रहा होता है उसी वैली की ही तरफ, जहाँ पर कोको तेजी के साथ भाग रहा था। तो शॉचेन से कहता है कि जरा धीमे चलो। शॉचेन कहता है कि लोगों को मेरे ठिकाने के बारे में पता चल चुका था, इसी वजह से अब वो किसी भी हाल में यहाँ से वापस नहीं जा सकता। लेकिन वो जिस घाटी के ऊपर से जा रहा था तभी उसको घाटी के नीचे कोई बंदा भागते हुए नजर आता है, जो अपनी पीठ के ऊपर एक और बंदे को रखे हुए यहाँ से भागते हुए जा रहा था, जिसे देखते ही शॉचेन पहचान जाता है। वो कहता है कि ये बंदा तो है असल में मास्टर यी चेन। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने पावरफुल मॉन्क की ऐसी हालत कैसे हो गई। मास्टर यी चेन जिस बंदे को अपने साथ में लेकर जा रहा था वही होता है इसका बिग ब्रदर, और उसका हमें नाम बताया जाता है मास्टर ओनेची, जो कि ब्रह्मा किंगडम का एक मॉन्क होता है और होता है ट्रांसफॉर्मेशन के 5th हेवन में। लेकिन उसके पीछे आ रहे तूफान में से अचानक से ही एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड सामने आ जाती है, जो कि सीधी हिट हो जाती है मास्टर यी चेन से, जिससे कि वो दोनों के दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं। और ये अटैक एक्चुअली में किया होता है डीमन स्वॉर्ड ने। ये वही बंदा होता है जो कि आइलैंड के ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों को चैलेंज करते फिरता है। तभी वही के सामने आकर उससे कहने लग जाता है कि इस आइलैंड के ऊपर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे चैलेंज को रिफ्यूज कर सके, और जब तक मेरे चैलेंज का कोई परिणाम सामने निकलकर नहीं आ जाता तब तक कोई भी मैदान को छोड़कर जा ही नहीं सकता। जिसने अब तभी मास्टर यी चेन के ऊपर कर दिया होता है अपना एक स्लैशिंग अटैक, जिनको बचाने के लिए तभी अपनी शील्ड का यूज करते हुए आ जाता है शॉचेन, जिसकी वजह से वही स्लैशिंग अटैक टकरा जाता है शॉचेन की शील्ड से, जिससे कि हमें यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक पावर क्लैशिंग भी देखने को मिल जाती है। ये पावर क्लैशिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि शॉचेन को भी ये संभालने में दिक्कत होने लगी थी। यहाँ तक कि शॉचेन की शील्ड के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शॉचेन की शील्ड तो एक ही झटके के साथ में ब्रेक हो जाती है और वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। इससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डीमन स्वॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल होगा। शॉचेन को अपने पास में देखकर मॉन्क यी चेन कहते हैं कि शॉचेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शॉचेन से कहता है कि चिंता मत करो मैं एकदम ही ठीक हूँ, सबसे पहले तो हम लोगों को इस बंदे से निपटना होगा। इसी के भी दोनों ही खड़े
खड़े हो जाते हैं और ईजेन शॉचैन को ये बताने लग जाते हैं कि ये बंदा है असल में स्वॉर्ड डीमन और हमें इस बंदे से बहुत ही ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ही है दूसरों का खून पीना, उन्हें मारकर। और आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो कि इसके साथ में लड़ा हो और वो जिंदा बच गया हो। तभी स्वॉर्ड डीमन सामने आता है और ये कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे चैलेंज करते हुए मुझे जान से मार दोगे, अब आखिर क्या हुआ, आ जाओ और मेरा मुकाबला करो। तुम केवल 4th लेवल के एक तुच्छ से प्राणी हो। शॉचैन से कहता है कि तुमने मेरे अटैक को रोक लिया, जरूर से तुम्हारे अंदर कोई ना कोई बात होगी। इसके तुरंत ही बाद अब वो शॉचैन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहता है कि तुम्हारी ये ताकत काफी नहीं है मुझे हराने के लिए और मेरा मुकाबला करने के लिए, जिससे कि शॉचैन तुरंत ही अपने दोस्तों को तैयार कर लेता है अपनी हेल्प करने के लिए और अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए। जिससे कि अब तभी यहाँ पर सामने आ जाता है किंग ऑफ रिइंकार्नेशन और वो अपने पावर्स का यूज करते हुए एक विशाल का स्टोन स्टैचू के हाथ को ही तोड़ देता है जो कि सीधा गिरने को जा रहा था स्वॉर्ड डीमन के ऊपर। इतने बड़े स्टोन को जैसे ही स्वॉर्ड डीमन ने ब्रेक किया होता है तो चारों तरफ ही धूल फैल जाती है, जहां से शॉचैन उसके दोस्तों को मौका मिल जाता है अपनी जान बचाकर भागने का। स्वॉर्ड डीमन कहता है कि लड़के मैं तुम्हें याद रखूंगा और अपने ही हाथों से जान से भी मारूंगा। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है रात के समय जहां पर ईजन के बिग ब्रदर को कुछ लकड़ियों के ऊपर रख दिया जाता है, जहां थोड़ी ही दूरी पर शॉचैन और ईजन दोनों के दोनों आग जलाकर बैठे हुए बातें भी कर रहे थे। अभी शॉचैन मास्टर ईजन से कहने लग जाता है कि जब हम लोग मिले थे तब तुमने अपने सीनियर ब्रदर के बारे में मुझे बताया था, लेकिन मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि जब वो मिलेंगे तब वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे होंगे। मास्टर ईजन कहते हैं कि सारी की सारी चीजें कुछ इस तरीके से हुई कि मैं पता ही नहीं लगा पाया। वो कहते हैं कि मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पर अपने पावर लेवल को बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर दिया और उनकी ऐसी हालत हो गई। शॉचैन से पूछने लगता है कि मुझे ये बताइए कि आखिर ये स्वॉर्ड डीमन कौन है और आखिर वो आपको मारना ही क्यों चाहता था। ईजन बताते हैं कि ये बंदा असल में आता है साउथर्न बारबेरियन से, जहाँ पर मौजूद है डोगो क्लेन और ये उन्हीं का ही मेंबर है। ये क्लेन हमेशा से ही अपने आप को स्ट्रांग जताते आया है, जो कोई भी गलती से इनके रास्ते में आता है ये उसको जान से मार देते हैं। जैसे ये स्वॉर्ड डीमन इस आइलैंड के ऊपर आया था उसने तुरंत अपने लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट ओपोनेंट को ढूंढना भी शुरू कर दिया। बताते हैं कि भले ही मेरे सीनियर के पास में काफी ज्यादा ग्रेट मैजिकल पावर्स थे, लेकिन वो फिर भी चाहकर भी उस स्वॉर्ड डीमन का मुकाबला नहीं कर पाए, जिसने अपने केवल एक ही स्वॉर्ड अटैक के साथ में मेरे सीनियर ब्रदर की तो हालत ही खराब कर दी थी। स्वॉर्ड डीमन का ये नियम है कि अगर वो फाइट को स्टार्ट कर देता है वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसका ओपोनेंट जान से मारा नहीं जाता। ईजन के बिग ब्रदर को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और वो अटैक करने के लिए भी आ रहा था, जिसकी वजह से सीनियर मॉन्क उसके ऊपर अपने काफी पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन वो उससे बच जाता है, जो कि उनके ऊपर अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी करने वाला था। इसे रोकने के लिए सीनियर ब्रदर अपने एनर्जी शील्ड को बना लेते हैं। साथ ही साथ वो मॉन्क ईजन से ये भी कह रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ। ईजन को बचाते बचाते पावर्स का यूज करते करते अपने पूरे कल्टीवेशन को ही खत्म कर चुके थे, जो कल्टीवेशन उन्होंने कई सालों में गेन किया था वो चंद पलों में ही खत्म हो गया केवल ईजन को ही बचाने के लिए। शॉचैन कहता है कि आपके सीनियर ने आपकी जान अपनी जान देकर बचाई है, इस वजह से आपको उनका अंतिम संस्कार बड़े ही सम्मान के साथ में करना चाहिए। ईजन बताते हैं कि ब्रदर ने मुझे बचपन से ही गाइड किया है कल्टीवेशन के लिए, उन्होंने बचपन से ही मेरी ट्रेनिंग करवाई है, बड़े भाई के साथ साथ मुझे पिता का भी प्यार दिया। कभी भी बैठना और मेडिटेशन करना पसंद नहीं था, ट्रैवल करते हुए अलग अलग जगहों पे जाना चाहते थे। उसे बिछड़ने के बाद मुझे कभी भी इस बात का इतना ज्यादा दुख नहीं था कि मैंने अपने हाथों से उनके लिए वाइन को तैयार किया था उन्हें पिलाने के लिए। तो वो एक ऐसी जर्नी पर जा चुके हैं जहां से कभी भी वापस भी नहीं आया जा सकता। जिसके बाद वो अपनी सीनियर की डेड बॉडी को पानी के अंदर बहा देते हैं लकड़ियों पर रख के। इसके साथ साथ उन्होंने उस वाइन को भी उन्हीं के ऊपर ही डाल दिया था, जहां से जाते हुए बॉडी में उन्होंने आग भी लगा दी होती है अंतिम संस्कार करने के लिए। ऐसे कि उनके सीनियर ब्रदर यानी कि ओरेंजी की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। ईजन कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो। अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद अब ईजन अपने एक नए रास्ते पर जाने के लिए भी तैयार थे, जहां पर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। और वक्त भी आ चुका होता है शॉचैन के पूरे एलायंस को चैलेंज करने का। ईजन शॉचैन से कहते हैं कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ख्याल से तुम्हें इसके बारे में दोबारा से सोच लेना चाहिए। शॉचैन कहता है कि देखो जिंदगी में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें हमेशा ही अवॉइड करना सही नहीं होता, नहीं तो वो फ्यूचर में हमेशा ही परेशान करती रहती हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है कि आज मुझे तुम सभी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वादा करो कि तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जहां से अब नए सफर का और एक नई कहानी का आगाज होने वाला था। वहीं फिर अगले हिस्से में एक गुफा के अंदर कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है प्रिंस जियो को, जो कि अपनी बॉडी को तैयार कर रहा था शॉचैन को जान से मारने के लिए। सो हे गाइस, जैसा कि हमने वर्निस गुलवो जिसका एक हाथ यूज करते हुए अब शॉचैन ने बचाया होता है मॉन्की ईजन को, लेकिन इसकी वजह से मॉन्की ईजन के बिग ब्रदर की जान जा चुकी थी, जिसका वो अंतिम संस्कार भी कर चुका था। लेकिन साथ ही साथ जो शॉचैन होता है वो पूरी की पूरी सुपर अलायंस को भी चैलेंज कर चुका था फाइट करने के लिए, क्योंकि वो भी पक चुका था बार-बार की लड़ाइयां करते हुए। इसके बाद फिर अगले हिस्से में उस वैली का नजारा दिखाया जाता है जहां पर होने वाला है ये फाइनल बैटल। लेकिन इस एपिसोड के अंदर केवल इस बैटल की शुरुआत होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वैली के अंदर आ चुके होते हैं सुपर अलायंस के सभी बंदे यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर होने वाला है एक बहुत ही खतरनाक बैटल। किंग चैंगलिंग को बताती है कि यहाँ पर देखा गया है गुलुओ को, जो कि स्पेशली आया है शॉचैन को मारने के लिए, क्योंकि वो भी अपना टारगेट बना चुका है, वो उसका शिकार करना चाहता है। वो बताती है कि यहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद हैं वो सभी के सभी या तो पुराने या फिर नए दुश्मन है शॉचैन के। इसलिए वैसे क्या आपको नहीं लगता कि आपको फाइट देखनी चाहिए? लेकिन लिंगर का असली टारगेट होता है यहाँ पर आने वाले बीस्ट का शिकार करने का। इसलिए वो किंग चैंग से भी कहती है कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी ये जानना है कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। जैसे कि किंग चैंग लिंगर से कहना चाहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने इस ड्रैगन आइलैंड के कुछ और पावरफुल इमॉर्टल बंदों से इसके बारे में बात भी की है, क्योंकि असल में ड्रैगन किंग को ढूंढने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ इसकी वजह से ड्रैगन किंग का पावर लेवल भी बहुत ही ज्यादा हद तक इंक्रीज भी हो गया होगा। जो बात उनके लिंगर उससे कहना चाहते हैं कि फिर तो ये बात और भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ड्रैगन किंग जितना ज्यादा पावरफुल होगा हमारे लिए तो उतना ही ज्यादा अच्छा भी होगा। किंग चैंग लिंगर से कहती है कि वैसे आपको क्या लगता है अंत में कौन सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि जो बैटल होने वाला है शॉचैन और गुलुओ के बीच में, वो सीरीज का अभी तक का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल माना जाएगा। इसके बाद में अगले सीन में दिखाया जाता है नीचे मौजूद रिवेंज अलायंस के बंदों को, जहां पर एक बंदा मौजूद होता है जिसका नाम होता है कार्टर, और वो होता है फैंटम स्पिरिट वॉरियर। उसके पास में एक बंदा आकर बताता है कि यहाँ पर एक ह्यूमन वॉरियर आकर बहुत ही ज्यादा उत्पाद मचा रहा है, जो कि हो सकता है हमारा दुश्मन यानी कि शॉचैन। तभी उसी मोमेंट पर
वहाँ पर बैठे हुए होते हैं कुछ फ्लाइंग डैगर सेक्ट के बंदे। जिस मूवमेंट पर तभी जैसे ही शॉचैन के ऊपर अटैक कर दिया जाता है तो वो पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर होकर आया था, क्योंकि शॉचैन तुरंत ही यूज करने लग जाता है अपनी स्पिरिचुअल शील्ड को, जिससे कि हमें उन दोनों की पावर के बीच में एक बहुत ही खतरनाक पावर क्लैशिंग भी देखने को मिल जाती है। लेकिन ऑब्वियसली शॉचैन की पावर ज्यादा होती है, इसी वजह से वो उसको पीछे भी धकेल चुका था। लेकिन फिर उसी मूवमेंट पर वो बंदा यूज करने लग